In this lecture, we are going to determine the charge carrier concentration in N-type semiconductors. We know N-type semiconductor is extrinsic semiconductor, impure semiconductor होता है, ठीक है। इसमें मेजोरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने अपने लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। हमें पता है सिंपल मॉडल अगर हम लें, सिंपलेस्ट मॉडल इसका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, तो उसमें ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। और जो डोनर लेवल्स होते हैं, दे आर जस्ट बिलो द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। सपोज करो ये EC है, EC इज द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। और ये EV माना था हमने, एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू टॉप ऑफ वैलेंस बैंड। और जो फर्मी लेवल एग्जिस्ट करेगा एट T इक्वल टू जीरो, T इक्वल टू जीरो की अगर बात करें, 0 केल्विन पे, तो फर्मी लेवल ये जो ED और EC है, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, एग्जैक्टली इनके बीच में लाई करेगा। यही हम प्रूव भी करेंगे इसमें। दिस ED इज एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू डोनर लेवल्स, एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू डोनर लेवल्स, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि डोनर लेवल्स की एनर्जी ED ली, ठीक है। और ND यहां हम बताएंगे, ND इज द कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डोनर लेवल्स। यहां पे इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंसंट्रेशन ऑफ डोनर इलेक्ट्रॉन नहीं है, दिस इज कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डोनर एनर्जी लेवल्स। कितने एनर्जी लेवल्स हैं डोनर के, उनकी कंसंट्रेशन हमने ND मानी है, और ED उन लेवल्स की एनर्जी है। EF इज एनर्जी corresponding to फर्मी लेवल। फर्मी लेवल की एनर्जी EF है, ठीक है। दिस फर्मी लेवल, जो एनर्जी है फर्मी लेवल की, या फर्मी लेवल हम बोल देंगे, दिस EF लाइज मोर देन अ फ्यू kT बिलो बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। ये बॉटम है कंडक्शन बैंड की, इससे फ्यू kT नीचे, मोर देन फ्यू kT, यानी हम बोल सकते हैं kT जो है वो थर्मल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एवरेज थर्मल एनर्जी भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और K, क्योंकि K जो है, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। और टेम्परेचर आपको पता है केल्विन में होता है, तो अगर K और T की बात करें, K इंटू T कर दें हम, तो जूल बाय केल्विन इंटू केल्विन, ये कैंसल, तो इसकी यूनिट्स जूल आएंगी, ठीक है। और जूल आपको पता है कि एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है। इट मींस जो KT है वो भी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे थर्मल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम यहाँ कहेंगे जो फर्मी लेवल है, दैट विल लाई मोर देन अ फ्यू kT बिलो दिस। ये जो होगा, ये फ्यू kT, जो कुछ kT जो एनर्जी है उससे ज्यादा होगा, ये जो गैप होगा हम यहाँ ये बोल सकते हैं, ठीक है। और ये फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड से नीचे यहाँ लाई करेगा। नो, हमने बताया कि T इक्वल टू जीरो पे ये केस है। T इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, जो डोनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस लेवल में लाई करेंगे। ये डोनर लेवल्स है ना, तो यहाँ पे जो लेवल्स होंगे, ये मैंने आपको एक लेवल दिखाया है जिसकी एनर्जी ED है, ठीक है। तो इन लेवल्स में जो होंगे इम्प्योरिटी के डोनर जो एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो यहाँ लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर जरा सी एनर्जी मिली,
ये क्योंकि कंडक्शन बैंड के पास है, ठीक है। वैलेंस बैंड तो दूर है, यहाँ से तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन यहाँ से तो थोड़ी एनर्जी चाहिए इसको जंप करने के लिए, एक्साइट होने के लिए। तो इसको जरा सी एनर्जी मिली तो ये जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में। तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन होंगे जरा सी एनर्जी गेन करते ही कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कंडक्शन बैंड में चला गया तो नीचे कहा क्या बचेगा, होल बचेगा। जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतने ही होल नीचे बचेंगे। इस केस में हम जो वैलेंस बैंड का रोल है उसको नेग्लेक्ट करके जाएंगे, ठीक है। ये इसका रोल नेग्लेक्ट करें, हम ये मान रहे हैं कि थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज किया, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी गेन करेंगे, थर्मल एनर्जी, और जंप कर देंगे कंडक्शन बैंड में। ओके, नाउ हमें पता है कंडक्शन बैंड में डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज गिवन बाय 2 into 2 pi kT m e star upon h square raised to power 3 by 2 into exponential EF minus EC upon KT, ठीक है। सपोज करो ये इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज NC इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब जितने मैंने आपको बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में गए उतने यहां होल बचेंगे। अब इस डोनर लेवल में यहां कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, जो होल्स बचे हैं उनकी कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ND इंटू 1 माइनस Fe, ठीक है। ये Fe हमारे पास क्या है, Fe इज द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और ये पता है हमें क्या होता है, एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन KT प्लस 1। ये फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या देता है, दिस गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ ए स्टेट। तो यहाँ पे अगर इस कंडक्शन बैंड की ऑक्यूपेशन हमें पता है तो 1 में से माइनस कर देंगे हम, 1 में से माइनस कर देंगे, वो होल की बचेगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर गए उतने होल नीचे बचेंगे, और उसको हम ND से मल्टीप्लाई कर देंगे। ND क्या है, ND इज कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डोनर लेवल, डोनर लेवल की कंसेंट्रेशन है, डोनर लेवल की डेंसिटी है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने इससे, वी गेट ND इंटू 1 माइनस 1 अपॉन, वो वैल्यू पुट कर देंगे हम फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल। अब E की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि E हमारा ED है, यहाँ पे ED डोनर लेवल की एनर्जी है, ED माइनस EF अपॉन KT प्लस 1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव ND इंटू 1 माइनस Fe इक्वल टू ND, Fe की वैल्यू ये हमने पुट की थी, तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया आपका एक्सपोनेंशियल ED माइनस EF अपॉन KT प्लस 1, ठीक है। तो इसको एलसीएम को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ED माइनस EF अपॉन KT प्लस 1, और ये -1 प्लस 1 -1 कैंसल, so we have ND into exponential ED minus EF upon KT upon exponential ED minus EF upon KT plus 1। मैंने आपको बताया था कि EF lies more than a few KT below bottom of conduction band। इस bottom of conduction band से
ये फ्यू केटी से ज्यादा नीचे लाई करता है। तो क्योंकि ये दोनों के बीच में लाई करता है, हमने बताया टी इक्वल टू 0 पे दोनों के बीच में लाई करेगा, तो यहां से ये ईडी से ईएफ जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, जब हम केटी के लेंगे तो केटी की यूनिट्स में ये ज्यादा होगा, फ्यू केटी मोर देन दिस ईडी। ओके, तो यहां हम बोल सकते हैं कि ईडी इज वेरी वेरी लेस देन ईएफ। ओके, या हम यहां पे कंपेयर करें अगर, सो दिस एक्सपोनेंशियल ईडी माइनस ईएफ अपॉन केटी, दिस इज वेरी वेरी लेस देन 1 के कंपैरिजन में इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। नाउ फ्रॉम हियर वी हैव एन डी इंटू 1 माइनस एफ ई, ये क्या है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन डोनर लेवल पर यूनिट वॉल्यूम। दिस विल बी इक्वल टू एन डी इंटू एक्सपोनेंशियल ई डी माइनस ई एफ अपॉन के टी। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 और 1 को अगर कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर 1 में क्या थी हमारी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डोनर इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं इन कंडक्शन बैंड। और क्योंकि हमें पता है कि जब यहाँ इलेक्ट्रॉन गया तो होल बचेगा, जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर गए उतने होल नीचे हैं, तो ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इक्वल होंगी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन डोनर एनर्जी लेवल्स। सो वी हैव, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमने पीछे लिखी थी जो 2 इंटू 2 पाई एम ई स्टार के टी अपॉन एच स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी इक्वल टू, ये इक्वेशन 2 से एन डी इंटू एक्सपोनेंशियल ई डी माइनस ई एफ अपॉन के टी। ओके, अब यहां हम क्या करेंगे, टेकिंग log on both sides of this equation, taking log on both sides of this equation, above equation। ठीक है, इसका log जब हमने लिया तो आपके पास क्या आएगा, log of 2 इंटू 2 पाई एम ई स्टार के टी अपॉन एच स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 प्लस log इंटू एक्सपोनेंशियल, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ये बचेगा आपका ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी इक्वल टू log एन डी, log एन डी प्लस log एक्सपोनेंशियल, दोनों कैंसिल कर देंगे, ई डी माइनस ई एफ अपॉन के टी। ओके, log वाली टर्म एक साइड कर लेंगे हम, और जो सिंपल टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लिया, तो ये आ गया आपका ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी माइनस ई डी माइनस ई एफ अपॉन के टी इक्वल टू log ऑफ एन डी माइनस, ये टर्म माइनस हो जाएगी इधर जाके, माइनस log ऑफ 2 इंटू 2 पाई एम ई स्टार के टी अपॉन एच स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। ठीक है, हमें पता है कि log ऑफ ए माइनस log बी इक्वल टू log ए अपॉन बी होता है। ठीक है, तो ये यहाँ यूज कर लेंगे हम, राइट साइड विल बी log एन डी अपॉन
2 × 2 पाई m kt अपॉन h स्क्वायर रेज्ड पर 3/2, ठीक है। और लेफ्ट साइड में आ गया के टी ई एफ माइनस ई सी माइनस ई डी और माइनस माइनस प्लस ई एफ। सो वी हैव 2EF माइनस ई सी माइनस ई डी अपॉन के टी इक्वल टू लॉग ऑफ एन डी अपॉन 2 × 2 पाई m स्टार के टी अपॉन एच स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये राइट साइड यहाँ सेम है, ठीक है। नाउ फ्रॉम हियर वी हैव 2EF माइनस ई सी माइनस ई डी इक्वल टू, ये के टी राइट साइड गया तो के टी इंटू लॉग ऑफ एन डी अपॉन 2 × 2 पाई m स्टार के टी अपॉन एच स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ओके। एंड ट्वाइस EF इक्वल टू EC प्लस ED प्लस KT, ये EC और ED को राइट साइड ले गए हम, इंटू लॉग ऑफ, फिर सेम है ये टर्म, ND अपॉन 2 × 2 पाई m स्टार KT अपॉन एच स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ठीक है। बिल्कुल सिंपल इसकी डेरिवेशन है, बस ये थोड़ा बार बार लिखना पड़ रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो EF और EF विल बी इक्वल टू, ये 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पे, EC प्लस ED बाय 2 प्लस KT बाय 2 इंटू लॉग ऑफ ND अपॉन 2 × 2 पाई m स्टार KT अपॉन एच स्क्वायर रेज्ड पर 3/2। तो ये फर्मी लेवल की वैल्यू आई हमारे पास, फर्मी एनर्जी की वैल्यू आई एट सम टेम्परेचर। अगर हम T इक्वल टू 0 केल्विन कर दें, T इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, आपके पास बचेगा EF इक्वल टू EC प्लस ED अपॉन 2, ठीक है। फर्मी लेवल जो EC और ED है, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड एंड डोनर एनर्जी लेवल जो है उनके बीच में लाई करेगा, T इक्वल टू 0 केल्विन पे, ठीक है। अब हमें चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन निकालनी है एन टाइप की, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 थी जो हमारी, जो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन थी, उसमें इस EF की वैल्यू को पुट कर देंगे, ये EF की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम EF की जगह, तो आएगा NC इक्वल टू 2 × 2 पाई m स्टार KT अपॉन एच स्क्वायर, ये तो बार बार लिखना ही पड़ेगा आपको, इंटू एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अपॉन में मैं पहले ही KT लिख देता हूँ यहाँ पे, ये KT तो है ही, रहेगा ही, ठीक है। ये ब्रैकेट भी मैं पहले ही क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। अब EF की वैल्यू पहले पुट करते हैं, EF इज EC प्लस ED अपॉन 2 प्लस KT अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ ND अपॉन 2 इंटू 2 पाई m स्टार KT अपॉन एच स्क्वायर। ये आप थोड़ा सा याद रखना, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, यहीं से छोटा करके लिखा है, ठीक है। ये सारा इसका लॉग वाली ब्रैकेट है, और माइनस EC, माइनस EC, ठीक है। देन वी हैव NC इक्वल टू, ये यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, 2 × 2 पाई m स्टार
के टी अपॉन एच स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये 2 एलसीएम ले लिया, 2 को यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है, के टी के साथ। तो एलसीएम लिया तो यहाँ आएगा ई सी प्लस ई डी प्लस के टी, क्योंकि 2 इसमें है ऑलरेडी है, लॉग ऑफ एन डी अपॉन 2 इंटू 2 पाई एम ई स्टार के टी अपॉन एच स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2। ये टर्म तो आपके याद ही होगी बार बार बोल रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ये 2 एलसीएम था तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई किया, -2 AC, ठीक है। फिर से हम लिखेंगे 2 इंटू 2 पाई एम ई स्टार के टी अपॉन एच स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये अपॉन में 2 KT लिख दो पहले ही, ओके। नाउ ये EC है, ये -2AC, तो -EC बचा आपके पास, ये हो गया ED माइनस EC, ED माइनस EC प्लस KT इंटू लॉग ऑफ ND अपॉन 2 इंटू 2 पाई एम स्टार KT अपॉन एच स्क्वायर रेज्ड पर 3/2, ठीक है। अब इस एक्सपोनेंशियल की टर्म को हम अलग अलग करके लिख लेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में से ये अलग कर लिया और ये टर्म अलग कर लेंगे, तो एन सी आपके पास आएगा, एन सी इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई एम स्टार के टी अपॉन एच स्क्वायर रेज्ड पर 3/2 एक्सपोनेंशियल, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ई डी माइनस ई सी अपॉन 2 KT, ठीक है। ई डी माइनस ई सी अपॉन 2 KT, ये टर्म ले ली हमने। अब इस टर्म की बारी आई, तो ये प्लस में है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल अलग अलग करके लिख रहे हैं, तो प्लस वाली टर्म मल्टीप्लाई में हो जाती है। हमें पता है ई रेज टू पावर ए इंटू ई रेज टू पावर बी इक्वल टू ई रेज टू पावर ए प्लस बी होती है। एक्सपोनेंशियल ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ए इंटू एक्सपोनेंशियल बी। तो यहाँ पे हम इस सेकेंड टर्म को अब लिखेंगे, ठीक है। अब ये सेकंड टर्म आ गई एक्सपोनेंशियल ऑफ के टी अपॉन 2 KT, ये KT अपॉन 2 KT इंटू लॉग ऑफ एन डी अपॉन 2 इंटू 2 पाई एम स्टार के टी अपॉन एच स्क्वायर रेज्ड पर 3/2, ठीक है। अब ये KT से KT कैंसिल, और एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल करने से पहले मैं ये पावर जो है लॉग की, ये जो 1/2 है, क्योंकि ये है तो यहाँ पे लॉग के यहाँ चली जाती है पावर, ठीक है। जो लॉग के आगे होता है वो इसकी पावर में चला जाता है। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एन सी इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई एम स्टार के टी अपॉन एच स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ई डी माइनस ई सी अपॉन 2 KT, ठीक है, इनटू ये एक्सपोनेंशियल और लॉग कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा एन डी रेज टू पावर 1/2 अपॉन 2 इंटू 2 पाई एम स्टार के टी बाई एच स्क्वायर, और 3/2 था और पावर 1/2, तो यानी 3/4 होगी। 3/2 था, उसकी पावर कितनी थी, ये 3/2 था, इसकी पावर 1/2, तो ये 3/4 यहाँ पे आ गया। और ये 2 की पावर भी यहाँ पे 1/2 थी, ये 2 इसके अंदर ही था, तो इस 2 की पावर भी 1/2 होगी, ठीक है। अब हम एन सी लिखते हैं, एन सी इक्वल टू ये 2 √2 हो गया, यानी 2 रेज टू पावर 1/2 इंटू एन डी रेज टू पावर 1/2, ठीक है।
2 × 10⁻² लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये दोनों टर्म सेम है, ये और ये, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठा अगर करेंगे हम, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 3/2 माइनस 3/4, 3/2 माइनस 3/4 कितना होगा, 4 अगर एलसीएम लें, 6 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो 3/2 माइनस ये माइनस 3/4 दोनों, क्योंकि ये सेम है, इनका बेस सेम है, तो पावर जो है आपकी ये 3/4 रह जाएगी। दिस विल बी 2πm kT अपॉन h स्क्वेयर रेज टू पावर 3/4, ठीक है, इनटू एक्सपोनेंशियल ed माइनस ec अपॉन 2kT। ये चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन आई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, EC माइनस ED को डेल्टा E मान लेंगे। ये EC है और ये ED, डोनर लेवल की एनर्जी, और ये बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड की एनर्जी। ये डिफरेंस क्या है, इसको डेल्टा E माना। दिस डिफरेंस इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द डोनर एटम, ये आयनाइजेशन एनर्जी होगी। आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बताया था कि ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होगा एटम में, उसकी कोई बाउंडिंग नहीं होगी, वो एटम के साथ वीकली बाउंड होगा। जब वो एटम के साथ वीकली बाउंड होगा, तो उसको जरा सी एनर्जी मिलते ही दैट विल डिटैच फ्रॉम द एटम, तो यहां से इलेक्ट्रॉन से निकल जाएगा, फ्री हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। उसको एनर्जी जो मिली थी यहां से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, और वो इक्वल टू किसके है, इसके, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे एनसी विल बी इक्वल टू 2 इंटू एन डी रेज टू पावर 1/2, ठीक है, 2πm स्टार के टी अपॉन एच स्क्वेयर रेज टू पावर 3/4 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई, क्योंकि यहाँ पे ई डी माइनस ई सी है, ये हमने ई सी माइनस ई डी माना, तो माइनस डेल्टा ई अपॉन 2kT। दिस इज द चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और यहां से आप देख सकते हो कि जो ये चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डोनर कंसंट्रेशन। जो डोनर की कंसंट्रेशन होगी उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स निकालेंगे। ऑब्वियसली दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। थैंक यू।